बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी सबसे बड़ी खबर थी, सबकी नज़रें इसी पर लगी हुई थीं और इसमें इमरान खान साहब को ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी मिल गई है। 3 मई तक के लिए उनकी ज़मानत मंजूर हुई है। लेकिन इसमें बड़ी खबर जो बनी वो इमरान खान साहब का अदालत के अंदर बयान था। उन्होंने यहाँ पर सहाफ़ियों से बात की है, गैर रस्मी गुफ्तगू जिसको कहते हैं। बहुत से सवालों के जवाब दिए, मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई और ख़ास तौर पर जनरल बाजवा के हवाले से भी बात हुई। अब आप देखिए कि जब ये सब हो रहा था, इमरान खान साहब की पेशी थी, आर्गूमेंट्स चल रहे थे, तो उस वक्त बड़ी खबर क्या बनी हुई थी, तमाम चैनल्स पर क्या खबर चल रही थी कि जी ISPR का बयान आ गया है। ISPR का बयान आ गया है, एक वजाहत आ गई है। अब मैं ये अर्ज कर दूं कि ये मुकदमा जिसमें इमरान खान साहब को जमानत मिली है बगावत पर उकसाने का है। ये FIR दर्ज हुई है, मजिस्ट्रेट ने दर्ज करवाई है जी। और इसमें कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इनके अलावा DG ISI नदीम अंजुम और मेजर जनरल फैसल नसीर, इनके ख़ानदान को धमकाया है। इमरान खान साहब ने इनके खिलाफ तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की है और इसके साथ साथ फ़ौज को उकसाया है या अफसरान को उकसाया है बगावत पर और फ़ौजियों को उकसाया है बगावत पर। ये बुनियादी तौर पर मुकदमा है। पूरा मतन मैंने पढ़ा है इसका FIR का, तो उसमें मेन चीज़ ये है। अब आप देखिए, क्योंकि इसमें इमरान खान साहब पर बगावत का मुकदमा है कि उन्होंने बराह रास्त फ़ौज के सरबराहान जो हैं उनके खिलाफ बात की है, उनकी तौहीन की है, ये सब है। अब एक और मामला चल रहा है साबिक आर्मी चीफ का, जनरल कमर जावेद बाजवा का। उसमें ISPR का बयान जो आया है वो ये है, एक वजाहत है कि जी सियाक़ व सबाक़ से हटकर उसको पेश किया गया। नसीम ज़ारा साहिबा, हामिद मीर, उन्होंने प्रोग्राम में बात की थी, हमने उस पर वीडियो बनाई थी, उसकी बहुत लंबी तफसील है, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करता तो उसमें कहा कि जी हम लड़ ही नहीं सकते और हमारे पास तो टैंक जो है वो नाकारा है, हमें फ़ौज की मोबिलाइजेशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये उसकी बुनियाद थी कि जी जब बुलाया 20-25 साफियों को तो ये ब्रीफिंग दी थी या ये बात की थी उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। और कश्मीर के हवाले से भी और दीगर चीज़ें कि वो मोदी आ रहा है और जनाब मामला सेटल करने हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए, मतलब भूल जाए कश्मीर को, इस तरह की बातें उसमें थी। अच्छा, अब इस पर ISPR का कहना है कि सियाक़ व सबाक़ से हटकर बात की गई है। वो एक सेशन था, एक गैर रस्मी सा, और उसमें ये बात थी, किसी हवाले से वो बता रहे थे बात के ऑपरेशनल तैयारियों में किसी एक पर्टिकुलर बात कर रहे थे। ये ISPR का वजाहती बयान आया है। अब आ जाइए इमरान खान साहब पर। बतौर वज़ीर आज़म जाहिर है कि उनकी कई मीटिंग्स हुई बाजवा साहब से। अब ये बात हो रही है, सहाफ़ियों की तरफ से सवाल हुआ इमरान खान साहब से कि जी ये जो हामिद मीर और नसीम ज़ारा साहब ने जो बात की है और कश्मीर का हवाला और ये हमारी तैयारी कोई नहीं, जो कुछ बाजवा ने कहा, आप इस बारे में क्या कहते हैं? इमरान खान के अल्फाज थे कि मैं तो और भी बहुत कुछ जानता हूँ, और भी यानी ये तो है ही, इसके अलावा भी बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं मुल्क की खातिर खामोश हूँ, मुल्क की सिक्योरिटी की खातिर खामोश हूं। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब के पास और भी बहुत से राज हैं, मगर जिस तरह ये इतना बड़ा इशू बन गया है तो इमरान खान साहब समझते हैं कि अगर उन्होंने बात की तो इससे भी बड़ा इशू बनेगा। क्योंकि हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि जब फॉरेन सर्विसेज वालों ने ये शिकायत की कि जी हमें पता ही नहीं मोदी आ रहा है, ये क्या बात है, तो शामुल कुरैशी भागे भागे इमरान खान साहब के पास आए। इमरान खान साहब ने जनाब इनको बुलाया, आर्मी चीफ को, बाजवा साहब को और फैज़ हमीद को, कहा आपको उनको बताना तो चाहिए था, और मोदी आ रहा है ये तो किसी को भी नहीं पता, ये कैसे हो गया? मुझे तो बताया गया था कि बातचीत चल रही है लेकिन मोदी आ रहा है, आप जाकर ब्रीफिंग दें। और फिर बाजवा साहब लाओ लश्कर के साथ पहुंचे बकौल हामिद मीर और जाकर ब्रीफिंग दी। उसमें कुछ सवाल हुए कि जी हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये सब कुछ होता रहा। तो अब इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक आए उनके, इसके अलावा जो सवालों के जवाब थे उसमें यह है कि जनाब अगर ये 14 मई से इलेक्शन आगे गए तो फिर ये आइन टूट चुका, फिर आइन नहीं है, फिर जिसका जहां जोर है वो लगाएगा। और 12 माह से हम लगे हैं इलेक्शन के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात में अभी तक उन्होंने कोई ऑफर नहीं की। और ऑडियो लीक से मुतालिक यहां भी बाजवा साहब का जिक्र आ जाता है। ऑडियो लीक से मुतालिक सवाल के जवाब में इमरान खान का कहना था कि ऑडियो रिकॉर्डिंग जो कर सकते हैं वही कर रहे होंगे। बाजवा खुद कहता था कि इमरान खान खतरनाक है, अगर आइन टूट गया तो फिर जिसका भी जोर होगा उसकी बात चलेगी, हम आइन के साथ खड़े हैं और PDM खिलाफ, हमारा इससे कोई मवाजना नहीं। जनरल बाजवा और कश्मीर से मुतालिक हामिद मीर के बयान से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा कि मुझे इससे भी ज्यादा चीजें पता हैं। ये देखिए इमरान खान की स्टेटमेंट सुनिए, मुझे इससे भी ज्यादा चीजें पता हैं। इसका मतलब है वो एक तो उसको इंडोर्स कर रहे हैं, यानी उसकी तस्दीक कर रहे हैं,
कि बिल्कुल ही बाजवा ने ये बातें की हैं, हमारी तैयारी नहीं है, ये नहीं वो नहीं। आईएसपीआर कह रहे हैं सियाको सबाक से हटकर, यानी ऑफिशियल जो फौज की तरफ से स्टेटमेंट आई वगैरह कि सियाको सबाक से हटकर, यानी जो उससे पहले बात थी उसके बाद जो बात थी या जो मकसद था या जिस चीज़ें समझा रहे थे बता रहे थे, ये थोड़ा उससे हटकर बीच में से निकाल कर बात हामिद मीर ने और नसीम ज़ारा साहब ने कोट कर दी है। नसीम ज़ारा तो कहती है मैं समझती हूँ कोर्ट मार्शल होना चाहिए बाजवा का। खैर, इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे इससे भी ज़्यादा चीज़ें पता हैं, मगर ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, मैं नहीं चाहता कोई इंटरनेशनल खबर बन जाए और मुल्क का नुकसान हो। मुज़ाकरात का पहले दिन से कह रहा था, इलेक्शन की तारीख पर कर सकता हूं कि इलेक्शन की तारीख पर हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, मैं इसलिए बहुत सी चीज़ जानता हूँ नहीं बात करा, तो ये बात भी हामिद ने कही कि जी शाह महमूद कुरैशी इसलिए नहीं बोलते कि जी वो फिर सीक्रेट एक्ट लागू होता है कि जब आप कोई सरकारी उहदा रखते हो इस लेवल पर तो आप जो उस वक्त डिस्कशंस हैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो सीक्रेट एक्ट है। इस तरह तो कोई भी आके राज बताता चला जाएगा, बाद में जब वो हट गया है तो बहुत बिल्कुल नुकसान हो सकता है, जी मीटिंग में ये हुआ था वो हुआ था। जिस तरह डॉन लीक्स आप समझते हैं कि वो इंटरनल जो बात हो रही थी वो आउट की गई थी, जो भी वहाँ पर हो रहा था कहा गया कि जी उस वक्त कि जी हम तो दहशतगर्दों को पकड़ना चाहते हैं तो ये हमें जो फौज है वो रोक देती है। तो ये वो डॉन लीक्स बेसिकली थी कि जी जो करदम तंजीमें उनके खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहते हैं, उस वक्त की हुकूमत यानी शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने ये कहा तो हमें फ़ौज रोक देती है। तो ये बात सारी आउट हुई। तो वहाँ पर उस वक्त आईएसआई के सरबराह उस वक्त जो थे वो भी थे, उन्होंने कहा जी क्यों है, कहाँ ऐसा हुआ है, किस तरह ये बात हुई। तो ये फिर डॉन में छप गई थी। अब जाहिर है कि अंदर से किसी ने बताई कि एक मीटिंग हो रही थी, इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग, और उससे बात बाहर निकल गई, तो ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी वाला मामला था। तो इसी तरह से जो अंदर बातें हो रही हो, डिस्कशंस हो रही हों, कौन क्या कह रहा है, तो वो बड़ा सेंसिटिव होता है। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, मैं नहीं चाहता कोई नेशनल खबर बन जाए, लेकिन डॉन में नेशनल खबर वो उस वक्त बनी थी और आज वही लोग हुकूमत में है ना अजीब बात। इसलिए इमरान खान कहते हैं कि मैंने कोई मेमो स्कैंडल वाला था कि मैं बाहर के ताकतों को कह रहा था, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को आओ कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मेरी मदद करो, यानी जरदारी साहब पर इल्जाम लगा रहे थे। फिर कहते हैं मैंने कोई डॉन लीक्स कर दिया, ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का कर दिया। आज भी वो कह रहे हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला बने, कोई इंटरनेशनल खबर बन जाए, मुल्क का नुकसान हो। ये देखिए, इस सब के बावजूद ये जो बगावत के मुकदमे हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी शाह महमूद कुरैशी फवाद चौधरी को कह दिया कि अगर फौरी तौर पर वो असम्बली तोड़ते हैं, कौमी असम्बली तोड़कर इलेक्शन चाहते हैं तो ठीक है, वरना छोड़ दो, कोई मुज़ाकरात नहीं चाहिए। अगर फिर वही कोई बात करते हैं जी सितंबर अक्टूबर की तो रहने दो। और उन्होंने कहा जी हम तो हम मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि यानी ऐसे ही बेमकसद मुज़ाकरात हों और वापस जाने का, असम्बली में वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब आप इससे देखिए कि इमरान खान साहब अपनी बात पर कायम है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जी बड़ी कोशिश थी, एक दफ़ा फिर ख्वाहिशें बड़ी थी कि जी उनकी तो दरख्वास्त ही ना सुनी जाए इमरान खान साहब की। जो हुकूमती वकील थे उन्होंने कहा, फिर कहा कि नहीं अगर दरख्वास्त आपने सुननी भी है तो, क्योंकि उनके पास जवाब खत्म हो गया, उन्होंने कहा जी आज ही दरख्वास्त आ रही है, इस पर एतराज़ भी थे, बायोमेट्रिक नहीं था, वो भी इमरान खान साहब ने कराया, जो चीज़ें होती हैं, तो वो आप आज इनकी दरख्वास्त सुन रहे हैं। तो जज साहब ने कहा जी मैंने अल्लाह दिता की भी सुनी है, यानी और लोगों की भी आज ही दरख्वास्त आ रही है, उनकी भी सुन रहा हूँ। तो उस पर वकील साहब, हुकूमती वकील चुप हो गए, लेकिन कहा कि जी फिर इनको कहें कि जी वो पेश हों साथ अदालत में, जो ट्रायल कोर्ट है जहाँ पर मुकदमा है, यानी मजिस्ट्रेट। और इमरान खान साहब तो दर्जनों मुकदमात है ना इसी तरह के बगावत के। अब आप देखें कि जो रिपोर्ट हुकूमत ने पेश की है अदालत में, वो सदीक जान ने उस हवाले से ट्वीट भी किया है। आप सोचिए ज़रा, वो कह रहे हैं कि जी जो बताया गया इमरान खान के हवाले से, इतना खतरा है, इतना खतरा इमरान खान की जान को, हर दहशतगर्द तंजीम इमरान खान को मारना चाहती है। तो हुकूमत खुद कह रही है, तो ये तो जो खतरात बताए गए हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी इस वक्त इतनी ज़्यादा है, दहशतगर्द हर जगह फैल चुके हैं, बहुत खौफनाक माहौल है, कुछ भी वो कर सकते हैं। दहशतगर्द जो है किसी भी वक्त किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, और इमरान खान खासतौर पे, बार बार इमरान खान का नाम है। तो इस पर तो सदीक जान ने कहा है कि अदालतों को खुद चाहिए कि इमरान खान को रोक दें कि भाई अदालतों में ना आओ, वीडियो लिंक के जरिए पेश हो जाओ। लेकिन हुकूमत का कह रही है नहीं जी ट्रायल कोर्ट में भी जाए, यहाँ आए ट्रायल कोर्ट में जाए, हर जगह जाए। तो इस पर हम आगे बात करेंगे। इमरान खान की पेशी के मौके पर क्या माहौल था, अदालत के अंदर क्या हुआ है, पहली दफ़ा किस तरह से सर्वेलेंस की जा रही थी, गिरफ्तारियाँ और ये सब क्या होता रहा है, हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस पर बात करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।